ये गांव है वीर जवानों का। जो बच्चा पैदा होता है, मैं तो ये कहूँगा वो देश के लिए ही होता है। गांव की मिट्टी में देशभक्ति बहती है। मेरी जिंदगी में शहादत की वो शाम आए, मेरी जिंदगी इस वतन के काम आए। न खौफ मौत का है, न आरजू है जन्नत की, बस शहीदों का जिक्र हो और मेरा उसमें नाम आए। तारीख गवाह है कि जब जब दुश्मनों ने मां भारती की सरहदों पर अपनी नापाक नजर डाली, इस देश के सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इस देश में मां भारती के लिए शहादत देने वालों की कभी कमी नहीं रही। और आज मैं आपको लेकर आई हूं एक ऐसे गांव में जो शहीदों की शहादत के लिए जाना जाता है। इस गांव के हर घर में सैनिक है और कोई घर तो ऐसा भी है जहां मां शहीद की विधवा है तो बहू भी शहीद की विधवा है। इस गांव का नाम है सैदपुर। इसे आप सैनिकों के गांव के नाम से भी जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, यानी इस मुल्क का दिल, और इस दिल से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये सैदपुर गांव। ये सरजमीन आज हर देशभक्त के लिए एक सबक पेश कर रही है। वो सबक जो देशभक्ति के असल मायनों को समझाता है। वो सबक जो मुल्क की खिदमत का जज्बा पैदा करता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबेदार स्वरूप सिंह जी, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी। बहुत सारी बातें हमें उसकी बताएंगे, लेकिन सबसे पहला आपका बहुत बहुत स्वागत है कड़क पे। दूसरी चीज़ ये कि 1971 की वो लड़ाई मैंने बॉर्डर मूवी में देखी है, पढ़ी है, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें करी। क्या कुछ उस समय दिमाग में था, मन में था, क्योंकि दुश्मन की इतनी भारी सेना आ चुकी थी और हमको उससे लड़ना था। 71 की मैं बात करता हूँ। हमारा रण क्षेत्र था जम्मू कश्मीर छंब जोड़ियाँ, जो तवी नदी बॉर्डर है। तो पहले अटैक में 3 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया। बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उनका एयर अटैक थोड़ा ज़्यादा था। वो पहले अटैक में तवी नदी का पुल तोड़ चुके थे, जो आज भी लटका हुआ है। मैं रेजिंग डे में गया तो हम सीधे फिर नदी से पार हुए और हमारे कुछ टैंक बोक डाउन हुए। उनका एयर अटैक लगातार जारी था। मैंने पढ़ा था, सुना था पिक्चरों में कि पानी में आग लगा देंगे, लेकिन मैंने वो आग लगती हुई अपनी आंखों से देखी है। इतने सारे मेडल्स आपने लिए हैं, मुझे ज़रा इनके बारे में भी थोड़ा बताइए कि ये वॉर हीरो 1971, ये तमगा जो मिला, कैसे मिला, क्या कुछ हुआ, ये मेडल्स किस किस चीज़ के हैं? ये सबसे पहला मेडल है पश्चिमी स्टार। ये उस क्षेत्र के लिए होता है जहाँ सबसे घमासान युद्ध होता है, ये उसके लिए दिया जाता है। दूसरा है ये संग्राम मेडल, ये 71 के युद्ध के लिए देश ने हमें इससे वीरता के लिए नवाजा है। उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर जहाँ पे हमने युद्ध लड़ा, ये लॉन्ग सर्विस मेडल, गुड सर्विस मेडल। और ये जो गोल्डन है, ये सेनाध्यक्ष कमांडेशन कार्ड, ये भी वीरता के लिए होता है। आपने इतनी सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो देखी हैं, जीती हैं, और इस गांव की मैं बात कर रही हूँ। मैं सैदपुर में आई हूँ, तो सैदपुर के हर घर में सैनिक है। इसकी मिट्टी में ऐसी क्या चीज़ है कि यहाँ का हर बच्चा, हर युवा, हर लड़की जो है वो सेना में भर्ती होना चाहता है? मैं तो ये कहूँगा इस गांव की मिट्टी में कोई कसस है, जो देश के प्रति भावना है। जो बच्चा पैदा होता है, मैं तो ये कहूँगा वो देश के लिए ही होता है। मैं 65 की बात करना चाहता हूँ। 65 में मेरे अंकल थे लेफ्टिनेंट सुखबीर सिंह। उनका वायुयोज कोर्स भी नहीं था, यंग ऑफिसर कोर्स भी नहीं था। वो कोर्स पर जाने वाले थे। जनरल वैद्या जो उस टाइम पे सीओ होते थे, उन्होंने उनको मना कर दिया जब युद्ध का टाइम हुआ कि मैं कोर्स में नहीं जाऊँगा। और ब्रिगेडियर सौदान सिंह को एक वहाँ के जनरल मिले किसी मीटिंग में, तो उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को ये कही थी, भाई तुम्हारे भाई ने हमारे 3 अटैक रोक दिए थे। तो उनका वो टैंक लेके, और उनका पहले दिन की लड़ाई होती थी,
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले दिन दिन की लड़ाई होती थी, शाम को हार्बर लगते थे, बम लोड होते थे, टैंक रिपेयर होते थे। तो वो घायल हो चुके थे, वो घायल हो चुके थे और एक काले कंबल पे पड़े थे। तो सीओ होते थे जनरल वैद्या, वो आए तो इतना नुकसान हो चुका था कि अगले दिन क्रू पूरे नहीं हो रहे थे टैंक की लड़ाई के लिए। तो स्क्वाड्रन कमांडर ने कही कि साहब मेरे तो क्रू पूरे नहीं है, मैं कल किसको लड़ाऊंगा। तो जनरल साहब सुखबीर सिंह के पास पहुंचे और बोला भाई है कोई ऐसा माई का लाल जो कल भी इस ट्रूप को लड़ा सके। उनके हाथ से खून बह रहा था, कंबल खून से भीगा हुआ था, समझिए राणा सांगा की तरह, मैं तो ये कहूँगा। तो उन्होंने हाथ ही खड़ा नहीं किया, वो खुद खड़े हो गए साहब, नो नीड, बोला कल भी अपने ट्रूप को मैं लड़ाऊंगा। अगले दिन वो लड़ाई में गए और शहीद हो गए। आपके चाचा की शहादत पर जितना मुझे याद है और जितना मैंने पढ़ा है, इंदिरा गांधी खुद अस्थि कलश लेकर सैदपुर आई थी। हाँ, पहले डेड बॉडियाँ नहीं आती थी, ये बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, भारत सरकार का फैसला हुआ भाई कम से कम इनकी डेड बॉडी को घर पहुंचाइए, इनका परिवार इनका मुंह देख लेगा। तो ये बाद में शुरू हुई। तो सुखबीर सिंह के अस्थि कलश लेके इंदिरा गांधी खुद हमारे घर में आई थी। ये पहला इतिहास है कि इंदिरा गांधी सैदपुर आई थी। और हमारी चाची आज भी जिंदा है, मेरठ है, चंद्रा जी, उनसे आके वो गले मिली थी। उम्र में उनसे छोटी थी, उनके पैर छुए थे। सैदपुर में मैं आई हूँ तो मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बटालियन खुद सैदपुर की हुआ करती थी उस समय, तो क्या सच है ये? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं अपनी दक्कन हॉर्स की बताना चाहता हूँ। पहले 2 स्क्वाड्रन, जाट स्क्वाड्रन 2 स्क्वाड्रन होते थे, जो 71 की लड़ाई के बाद में एक नई यूनिट रेज हुई, उसमें मिला दिया गया। तो उसमें मैक्सिमम लोग सैदपुर के थे, पूरा स्क्वाड्रन सैदपुर से था। इतिहास गवाह है कि यहाँ कभी कायर पैदा नहीं होते। ये माटी अपने दामन में बहादुरी के सैकड़ों किस्से और वतन पर अपने आखिरी खून तक कुर्बान करने वाले लालों की कई कहानियां समेटे हुए है। तुम तो अमर हुए देश के लिए, हम हर पल शहादत जीते हैं। तुम्हारी वर्दी में बसते हो तुम और हम हर दर्द में मुस्कुराते हैं। ये कुछ लाइनें हैं जो हम उन वीरांगनाओं के लिए कहते हैं जो शहीदों के पीछे रह जाती हैं पूरे घर को संभालते हुए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद सुरेंद्र सिंह के घर पर और मेरे साथ उनकी पत्नी, धर्मपत्नी राजबाला जी मौजूद हैं। सवाल क्या पूछूं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि वो चले गए, देश को अपनी प्रायोरिटी उन्होंने हमेशा माना, सबसे पहले देश के लिए थे, बाद में घर के लिए थे, और जब वो चले गए तो ऐसे संभाला सब कुछ पीछे? बस संभाल लिया कि क्यों बच्चे हैं, क्योंकि वो तो देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ संभाला, हमने यहाँ संभालना है। तो छोटे बच्चे हैं, बस संभाल लिया। सासू ही ससुरे है, उन माता पिता के उसमें लग के, अपने बच्चों को लग के, बस यही मखी यहाँ हमने करना है। कितनी अच्छी लाइन बोली कि उन्होंने वहाँ संभाल लिया और हमने यहाँ संभाल लिया। 1999 का वो समय जब ये सब कुछ हुआ, कारगिल की वॉर में वो गए थे। कितने महीने पहले वो घर से गए थे जब ये सब कुछ हुआ? उससे 3 महीने पहले गए थे। 3 महीने पहले गए थे। हाँ। पता कैसे चला आपको ये सब कुछ उस समय? तो क्योंकि मोबाइल फोन्स इतने ज़्यादा उसमें नहीं थे प्रचलन में। नहीं, हम थोड़ा सा समाचार देखे करते थे कि ये तो पता ही कि वहाँ भाई कारगिल में लड़ाई चल रही है, दराज सेक्टर में इनकी यूनिट ही वहाँ, उसमें कुपवाड़ा में ही, कुपवाड़ा से यूनिट जो वहाँ ने भेजी गई है दराज सेक्टर में ने, तो ये तो पता ही कि अपनी यूनिट वहाँ है। हम समाचार के द्वार से जो अपना पता करते रहे थे। फिर पता कैसे चला? एक दिन कोई आया? हाँ, दिल्ली से एक फिर पता आया था। पहले उनका तार आया था एक, फिर दिल्ली से आदमी आया था कि जो ऐसे पैर में चोट लग गई है। अच्छा, ये बोला था कि पैर में चोट लग गई? चोट लग गई है। तो हम कह लगे पैर में चोट वोट तो नहीं है, फिर चलो ठीक है, जो होया है वो है, चोट वोट नहीं, मकी अब दुनिया में कुछ है वो नहीं है, देश की सेवा में हो गया। मन के अंदर ऐसा भाप गया था कि कुछ तो हुआ है। बस यही है कि जो चोट वोट नहीं है, हो गया, मतलब जो भी होना था देश की सेवा के लिए हो गए। कितने दिन लगे जब वो यहाँ उन्हें लाया गया? तब 6 दिन में आए थे। 6 दिन में आए थे।
पता चलने के बाद 6 पता दिन चलने के बाद 6 दिन बाद आए थे। 1999, बहुत टाइम, 25, 26, 27 साल बीत गए हैं। बच्चे बहुत छोटे होंगे उस समय तो। बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे थे। छोटे वाले ने तो यही नहीं पता है कि पापा, हाँ पर यही है कि मेरे पापा आ गए। बहुत छोटा था। कभी इतना प्यार देख ही नहीं पाए हैं। प्यार तो बहुत करे है, मतलब बहुत प्यार करे है अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा। जब छुट्टी आ जावे तो उनके बिना रोटी नहीं खावे। छोटा वाला था, पापा आ जाओ खाना खा लो। नहीं भाई तू खा ले, मैं बैठा हूँ ना, तुम आ जाओ। बहुत प्यार करे रहे। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और हर वीरांगना इस बात को कहते हैं मानना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने देश प्रेम को चुना। जब ये मेडल आप देखती हैं, उनकी वर्दी रखी हुई होगी, उसको देखती हैं तो मन में क्या आता है? मेरा तो पोता ये कह रहा मैं तो अपने बाबा के उस पे जाऊंगा। मेरा पोता जो है फौज में जाऊंगा। हाँ फौज में जाऊंगा। वो तो अभी गन लेता है, मतलब वैसे खेल खिलौने में गन लेता है और गन चलाता कि मेरे बाबा की गन ही है, मैं फौज में जाऊंगा दादी। तो ये गलत नहीं है कि मैं ये कहूँ कि यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पैदा होने वाला बच्चा सपना ही शायद सेना में जाने का देखता है। हाँ जी। आपके घर में और भी कोई सेना में थे? हाँ मेरे बड़े वाले जेठ सेना में ही। अच्छा, वो रिटायर होके आ गए? हाँ रिटायर होकर आ गए। बड़े वाले, ये छोटे थे। मतलब हम तो ये है कि हमारे बच्चों का जो है थोड़ा बिजनेस ऐसा होगी, नहीं तो मेरे छोटे ने बहुत टेस्ट दिए थे कि मैं अफसर लाइन में लेकर जाऊंगा। अफसर लाइन में गया नहीं और सिपाही बनकर वो गया नहीं। मतलब उन्हें भी जाना था वरना हाँ, सेना में। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मैं सेना में ही जाऊंगा। आपको डर नहीं लगा कि नहीं तू मत जा बेटा? नहीं, डर नहीं लगा। देखो वो तो देश की सेवा, जब देश की सेवा होगी तो जब हम यहाँ सुरक्षा रहेंगे, डर नहीं लगा बिल्कुल भी। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, और यही बात हम भी कहते हैं कि वो वहाँ पर तैनात है, इसीलिए हम यहाँ पर चैन से सो पा रहे हैं। और हिम्मत है और सल्यूट है इनको भी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पति, किसी ने अपना बेटा माँ भारती के लिए दे दिया, और सोचती नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। वो ये कहती है कि उन्होंने वहाँ संभाला तो मैं यहाँ संभाल रही हूँ। और यहाँ हर घर की यही कहानी है। जिस भी घर में मैं जा रही हूँ वहाँ पर यही सुनने को मिलता है कि सेना में है। और पहली नज़र में देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि जिस गांव की इस मिट्टी पर मैं खड़ी हूँ, वहाँ पर वतन परस्ती, हुक्म वतनी इनकी जड़ों में है। ये जो पीछे आप मेमोरियल देख पा रहे हैं, जहाँ पर इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, ये नाम उनके हैं, उन वीरों के हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और ये कोई एक या दो नाम नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सैकड़ों नाम लिखे हुए हैं। और जब आप इनको देख रहे हैं, इनका सन आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे वीर सैनिक जो सेना में भर्ती हुए थे, उन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी। ऐसे ही इस गांव को सैनिकों का गांव नहीं कहते, ये इस बात का सबूत है। बलिदानों के इस गांव का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। विश्व युद्ध के दौरान यहाँ के 155 सैनिक जर्मनी गए थे। उनमें से करीब 29 जवान शहीद हो गए और करीब 100 जवान वहीं बस गए। जिस जगह ये लोग रहने लगे उस जगह का नाम जाटलैंड रख दिया गया। 1962 का युद्ध हो, 1965, 1971 या फिर बात हो कारगिल युद्ध की, हर युद्ध में सैदपुर की वीरता के किस्से बिखरे हुए हैं। 65 के युद्ध में कैप्टन सुखबीर सिरोही वीर गति को प्राप्त हुए। खुद इंदिरा गांधी उनका अस्थि कलश लेकर गांव पहुंची। 1971 के युद्ध में एक ही दिन में गांव के 2 सिरोहियों ने शहादत दी। जब पति सीमा पर जाता है तो मन भारी हो जाता है, डर भी होता है और उस पर गर्व भी। वो रोज उसकी सलामती की दुआएं करती है। वो हर पल उसके सुरक्षित लौटने का इंतजार करती है। जब एक सैनिक सेना में जाता है, जंग पर जाता है, तो वो जंग सिर्फ वो अकेला नहीं लड़ रहा होता, लड़ता है उसका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्वरूप सिंह जी की धर्मपत्नी शांति जी। और मेरा ना पहला सवाल ही आपसे यही है कि एक सैनिक की पत्नी होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है, लेकिन सारी चीज़ें संभालते कैसे हैं, किस तरीके से
क्या मन में वो भाव आते हैं जब वो घर से जाते हैं जंग के लिए या सेना के लिए? तो जब ये जंग से जाते हैं तो हम परिवार में यहाँ पे रहते थे, इनके मम्मी पापा थे, उनकी सेवा करी, अपने बच्चों को पाला पढ़ाया लिखाया, और उनकी फिर आने के बाद में शादी वादी करी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई क्यों है जंग में, हमने अपने घर को लेके चले, घर को संभाला। हमेशा एक सैनिक के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी भारत माता होती है, हाँ जी। और दूसरे नंबर पर आता है परिवार। कभी मन में ये वाले ख्याल नहीं आए कि जिम्मेदारियां कौन निभाएगा, मैं अकेली सब कुछ करूंगी? करा था, हमने सभी कुछ करा था और आज भी कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनके साथ में आज भी कर रहे हैं। पोती है, पोता है, बेटियां हैं, अपने घर गई, बेटा घर है, तो सभी संभाला है और जब तक सांस रहेगा संभालेंगे भी। 1971 की बात मैं कर रही थी। 1971 में इतनी बड़ी जंग में वो गए, वो जीत कर वहाँ से आए, लेकिन जब जा रहे थे तब कुछ मन में ख्याल था? तब आप साथ थी? शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। मेरी शादी 3 साल बाद में हुई थी, 73 में हुई थी। तो हमने 73 के बाद में सभी कुछ देखा और सभी कुछ संभाला। हमने कभी ये मन में नहीं करा कि वे नौकरी पे हैं या वो जंग में हैं, क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। हमने अपने मन को कवर करके रखा। जब चिट्ठियाँ लिखती थी तो उस चिट्ठियों में क्या लिखा जाता था? सबसे पहली लाइन? सबसे पहली लाइन यही कहते थे, हम आप संभल के रहना और अपना आपे को संभाल के रखना, यही अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। लेकिन हमने बहुत संघर्ष करे, इन्होंने भी करे, हमने भी करे, बराबर करे। यही है। आप अपने अगर पीहर की बात मैं करूं, आपके मम्मी पापा की बात करूं, तो क्या वो भी सेना में रहे? हाँ जी, मेरे पिताजी भी इसी यूनिट में थे और इसके बाद में भी उन्होंने फिर जैसे ये सन 65 की लड़ाई हुई, 62 की लड़ाई हुई, तब वे दोबारा बुला लिए गए थे। तो उन्होंने 3 बार सर्विस करी थी और 3 बार सर्विस की तरह इनकी तरह वे बहुत अच्छे रहे। तो मैं ये कहूँ कि एक सैनिक की पत्नी बनने से पहले आप एक सैनिक की बेटी रही हैं, तो वो तो रगों में हमेशा से रहा है ये वाली चीज़। हमेशा से यही रगे रहे और अपने मन पे कंट्रोल रखा, अपने घर को संभाला, बच्चों को संभाला, मम्मी पापा को संभाला। इस गांव का बच्चा आर्मी में जाने का सपना लेकर ही पैदा होता है। गांव के युवाओं की आर्मी में जाने की ट्रेनिंग के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी वहां बनवाया गया है, जिसमें रोज घंटों मेहनत कर ये युवा सेना में भर्ती होने के सपने देखते हैं और गांव के जिम्मेदार लोग इन सपनों को पूरा करने की राह दिखाते हैं। सैदपुर का इतिहास मैंने आपको पूरा बताया है, क्यों ये गांव सैनिकों के गांव के नाम से जाना जाता है, वो सब भी आपको दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अब वो तस्वीर दिखाना चाहूँगी जो यहाँ का फ्यूचर है, यहाँ के युवा जो सेना में जाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि यहाँ का जो बच्चा है वो शुरुआती दौर का सपना ही सेना में जाने का देखता है। सबसे पहली बात यही है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ का जो बच्चा है वो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ देशभक्ति के लिए आगे बढ़ना चाहता है। अच्छी बात है, लेकिन क्या चीज़ मोटिवेट करती है? जी, हमारे गांव में सब सेना में ही हैं, सब सेना के लिए शुरू से ही और शुरू से लेके और लास्ट तक सेना के लिए ही मरना जीना चाहते हैं। मैं कहूँगी कि इस मिट्टी में ही देश प्रेम बसा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पर जो आप लोग तैयारियां कर रहे हैं अभी, क्या कुछ रहता है पैटर्न? सुबह से शाम तक आपकी रनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या करते हैं? ये रनिंग करते हैं, सुबह भी करते हैं, अब इस टाइम वार्म अप करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं। ये शहीद स्मारक स्थल जो आप देख रहे हैं, या मेरे पीछे जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये है शहीद शेर सिंह जी की, जो जिनका परिवार अभी यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन ये अपनी माँ, अपने देश के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इनके पिताजी जो कि महावीर सिंह जी थे, वो भी सेना में थे, और इस घर में जो माँ है वो भी शहीद की विधवा है और जो बहू है वो भी शहीद की विधवा है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये जो मिट्टी है, सैदपुर की जो मिट्टी है, यहाँ का जो कण कण है, वो किस तरीके से देशभक्ति में डूबा हुआ है। इनका परिवार अभी यहाँ नहीं रहता, मेरठ रहते हैं, सभी लोग जो बच्चे हैं वो सभी वहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये स्मारक स्थल, ये यहाँ के लोग, ये सब उस बात का गवाह है कि क्यों सैदपुर को सैनिकों का गांव कहते हैं, क्यों इस गांव के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पैदा होने वाला हर बच्चा सपना देखता है जब पैदा होता है उसी के बाद से सेना में जाने का। और यही सब दिखाने का प्रयास भी मैंने आपको किया।
उस घर में जाने का प्रयास किया जहाँ पर सैनिक थे, उस घर में जाने का प्रयास किया जहाँ पर शहीदों की परिवार वाले थे। उनकी बातें आपको सुनाने का प्रयास किया कि क्या कुछ फील करते हैं, कैसे ये जो देशभक्ति है उसकी पूरे गांव में इस तरीके से लहर दौड़ती है कि जिस बच्चे से आप पूछेंगे वो यही कहेगा कि हाँ, मैं सेना में भर्ती होना चाहूँगा और अपने देश के लिए लड़ना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हमने उनके मुंह से सुनी कि किस तरीके से वॉर में जब जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या वो फील करते हैं, कैसे उनका मोराल बूस्ट होता है, उनका परिवार उस समय क्या फील करता है, किस तरीके से जब कोई चला जाता है अपने देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसके बाद का जीवन व्यापन किस तरीके से वो करते हैं और कितना गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। ये था सैदपुर गांव, सैनिकों का गांव। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हम अपने घर पर अपने चैन से सो पाएं, चैन की नींद ले पाएं। अपने कैमरा पर्सन विमल के साथ में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया सैदपुर गांव। क्यों इस गांव को सैनिकों का गांव कहते हैं। इस घर के, इस गांव की मिट्टी में देशभक्ति बहती है। यहाँ का हर बच्चा इस सपने के साथ पैदा होता है कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की फीलिंग रखता है। यहाँ का हर बच्चा यही सोचता है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि जब यहाँ के वीर सेना में थे, जब उन्होंने जंग लड़ी तो क्या कुछ उस समय फील किया, कैसी सिचुएशन थी, क्या परिस्थितियाँ उनके सामने आई। और जब कोई चला गया, शहीद हो गया, तो उनकी वीरांगनाओं ने किस तरीके से अपने घर को संभाला, कैसे वो आज भी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती है जब उनकी बात करती हैं। 26 जनवरी संविधान लागू हुआ, 15 अगस्त जब हम आज़ाद हुए, लेकिन ये सैनिक हैं जिनके भरोसे हम रात में चैन की नींद सो पाते हैं। इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हम चैन से रह पाएं और इनके लिए हमारे दिल में हमेशा एक इज्जत रहेगी और उन्हें शत शत नमन भी रहेगा। सैदपुर ये गांव है वीर जवानों का। मेरी इस लाइन का मतलब मेरी पूरे शो से आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों ये गांव सैनिकों का गांव कहा जाता है। जब मैं अंदर गई तो मैंने सभी के घरों में देखा, हर घर में सैनिक मौजूद थे। कुछ घरों में नम आंखें थी क्योंकि उनका घर वाला या उनका घर का रक्षा करने वाला देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर चुका है। गौरवान्वित महसूस करते हैं हम सब और उनके घर वाले भी, जब वो याद करते हैं उन्हें, जब उनकी वर्दी को देखते हैं, उनके मेडल्स को देखते हैं। और इस गांव को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे ही गांव अगर बहुत सारे हो जाएं तो किसी की मजाल नहीं है कि वो हम पर अपनी नापाक नज़रें डाल सके, हमारी माँ भारती पर अपनी नापाक नज़रें डाल सके। उन सभी को हमारा शत शत नमन।